हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम ड्यूल टैंक का ऑटोमेटिक वाटर लेवल कंट्रोलर इंस्टॉलेशन सबमर्सिबल स्टार्टर के साथ किस तरह किया जाता है, कंट्रोल वायरिंग किस तरह की जाती है, सेंसर सेटिंग किस तरह की जाती है, कंट्रोलर वर्किंग किस तरह होती है, हर एक कॉन्सेप्ट को काफी आसान तरह से सीखने वाले हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास एक इमेजिन कंपनी का बेस्ट क्वालिटी का ड्यूल टैंक ऑटोमेटिक वाटर लेवल कंट्रोलर है, जिसके जरिए हम वाटर पंप मोटर को वाटर के लेवल के हिसाब से ऑटोमेटिकली स्टार्ट एंड ऑटोमेटिकली स्टॉप कर सकते हैं। इस कंट्रोलर के साथ हमें 6 सेंसर्स दिए गए हैं। 3 सेंसर हमें ओवरहेड टैंक में इंस्टॉल करना होते हैं और 3 सेंसर हमें अंडरग्राउंड टैंक में इंस्टॉल करना होते हैं। तो किस तरह सेंसर की सेटिंग की जाएगी और वर्किंग किस तरह होगी, सब कुछ प्रैक्टिकली सीखने वाला वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिए। देखिए, जहां पर भी हमारे पास 2 टैंक होते हैं वहां पर इस कंट्रोलर का इंस्टॉलेशन किया जाता है। इस कंट्रोलर के साथ हमें टोटल 6 सेंसर्स मिल जाते हैं। चलिए सेंसर को हम यहां पर देख लेते। देखिए काफी गुड क्वालिटी के यह सेंसर हैं। तो इनका प्रॉपर टैंक में इंस्टॉलेशन किस तरह किया जाएगा, टैंक में कितनी हाइट पर इंस्टॉल करना होता है, सब कुछ समझने वाले हैं। यदि आप 3 सेंसर और एक फ्लोट स्विच का यूज करना चाहते हैं तो उस कनेक्शन के ऊपर भी हम जल्द से जल्द वीडियो बना देंगे, जिसमें आप फ्लोट स्विच के जरिए भी इस ऑटोमेटिक वाटर लेवल कंट्रोलर को स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं। देखिए इस कंट्रोलर से आपको ड्राइंग भी मिल जाती है, स्टार्टर में किस तरह से आपको कनेक्शन करना है। तो ड्राइंग के हिसाब से भी हम कनेक्शन समझने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम इसके टर्मिनल समझ लेते हैं। देखिए यह अंडरग्राउंड टैंक के लिए G, B और R 3 टर्मिनल यहां पर दिए गए हैं। यहां पे 3 सेंसर हमारे अंडरग्राउंड टैंक में जाएंगे और R1, G1 एंड B1 ये 3 सेंसर हमारे ओवरहेड टैंक में कनेक्ट होंगे। और आप देख सकते हैं R एंड R1 यहां पर कॉमन रहेगा। देखिए यहां पर R और R1 को हमें एक साथ कॉमन कर कनेक्ट करना है। तो R1, G1 एंड B1 ये 3 सेंसर हमें ओवरहेड टैंक में कनेक्ट करना है। यहां पर कंट्रोलर में इनपुट सप्लाई फेज एंड न्यूट्रल हमें यहां पर कनेक्ट करना है और N एंड V ये आपस में NC होते हैं। यदि हमारा स्टार्टर प्रॉपर वर्क कर रहा है, वाटर का लेवल एकदम सही है, तो यहां से सप्लाई निकलेगी और हमारा स्टार्टर को स्टार्ट करेगी। तो इसका कनेक्शन नॉर्मली हमें स्टॉप पुश बटन के अक्रॉस करना होता है। देखिए जब भी हमारे कंट्रोलर की सारी कंडीशन ट्रू होती है और वाटर का लेवल सही होता है, तभी यहां से सप्लाई पास होगी। S1 एंड S2 इनका कनेक्शन हमारे पास जो स्टार्ट पुश बटन है एनो एलिमेंट उसके अक्रॉस करना होता है। तो किस तरह किया जाएगा वह भी हम समझ लेते हैं। देखिए यहां पर स्टार्ट पुश बटन में हमारे पास 2 एनो एलिमेंट होते हैं। एक एनो एलिमेंट से हमारा स्टार्टर स्टार्ट होता है और एक एनो एलिमेंट से हमारे पास जो स्टार्टिंग कैपेसिटर है उसमें सप्लाई जाती है। देखिए यहां पर तो हमें करना क्या है, जो S1 एंड S2 है उसे हमें जहां से हमारा स्टार्टर स्टार्ट हो रहा है उस एनो एलिमेंट के अक्रॉस में कनेक्ट कर देना है। और C1 एंड C2 जैसे कि हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर है, और जब हम स्टार्टर को स्टार्ट करते हैं तो कम से कम 2 सेकंड के लिए हमें पुश बटन को प्रेस कर रखना होता है। तो इसका कनेक्शन हमें C1 एंड C2 के अक्रॉस यहां पर कर देना है, क्योंकि जब हम स्टार्टर को मैनुअली स्टार्ट करते हैं तो पुश बटन को कम से कम 2 सेकंड के लिए प्रेस करते हैं। अब जब ऑटोमेटिक वाटर लेवल कंट्रोलर के हिसाब से हमारा स्टार्टर स्टार्ट होगा तो उस कंडीशन में इसमें 2 सेकंड के लिए प्रोग्रामिंग की गई है, जिससे आपके कैपेसिटर में 2 सेकंड के लिए सप्लाई जाती रहेगी। तो C1 एंड C2 का कनेक्शन आपको कैपेसिटर के पुश बटन के अक्रॉस कर देना है। यदि आपके पास एक ही पुश बटन दिया गया है तो उस कंडीशन में आपको जो S1 एंड S2 जहां से आपका स्टार्टर स्टार्ट हो रहा है उसके अक्रॉस में आपको कनेक्शन कर देना है। यदि 2 पुश बटन दिए गए तो आप इस तरह से प्रॉपर कनेक्शन कर सकते हैं। किसी किसी स्टार्टर में आपको एक ही पुश बटन दिया जाता है, तो उस कंडीशन में आपको S1 एंड S2 का कनेक्शन जिस पुश बटन से आपका स्टार्टर स्टार्ट होता है उसके अक्रॉस में कर देना है। काफी सिंपल है। चलिए सबसे पहले सेंसर की सेटिंग किस तरह से की जाएगी समझ लेते हैं, फिर इसकी वर्किंग किस तरह होगी वह भी समझने वाले हैं। देखिए G, B और R 3 सेंसर हमें अंडरग्राउंड टैंक में इंस्टॉल करना है।
तो आर सेंसर को हमें बॉटम या बेस में अंडरग्राउंड टैंक में इंस्टॉल कर देना है। जो जी सेंसर है उसे आर से करीब 10 to 20% ऊपर इंस्टॉल करना है। जो बी सेंसर है उसे हमें टॉप पर इंस्टॉल कर देना है। अब ओवरहेड टैंक में बात की जाए तो आर और R1 को हमने कॉमन किया है, तो जो R1 सेंसर है उसे हमें ओवरहेड टैंक में बॉटम में इंस्टॉल करना है। जो G1 सेंसर है इसे हमें 20 to 30% पर इंस्टॉल करना है। जो B1 सेंसर है इसे हमें टॉप पर इंस्टॉल करना है, जिससे ओवरफ्लो नहीं होगा। तो किस तरह वर्किंग होगी वह भी समझने वाले हैं। इस तरह हमने 6 सेंसर को इंस्टॉल कर देना है। यहां से स्टार्ट स्टॉप पुश बटन दिया गया है। यदि आप कंट्रोलर को मैन्युअली स्टार्ट स्टॉप करना चाहते हैं तो यहां से आप मैन्युअली से स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं। यहां पर आपको 4 इंडिकेटर्स दिए गए हैं जो कि सेंसर में वाटर का लेवल यहां पर इंडिकेट करता रहेगा। आपके टैंक में कितना वाटर है यहां से आपको इंडिकेट होता रहेगा। एक मोटर ऑन का इंडिकेशन दिया गया है। जब आपकी मोटर रन रहेगी तो यह ग्रीन इंडिकेशन ग्लो होगा और हमें पता चलेगा हमारी मोटर अभी रन कर रही है। देखिए यहां पर यह मोटर ऑन का इंडिकेशन है। इस पे ऑटो एंड मैनुअल का स्विच भी दिया गया है। यदि आप वाटर पंप मोटर को इस कंट्रोलर के अकॉर्डिंग स्टार्ट स्टॉप करना चाहते हैं तो ऑटो पे आप इसे सेलेक्ट कर दीजिए। और कई बार एप्लीकेशन होती है हमें मैनुअली कंट्रोलर को वाटर पंप मोटर को स्टार्ट करना होता है, तो आप इसे मैनुअली पर सिलेक्ट कर पुश बटन के जरिए स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं। यदि आप सेंसर के अकॉर्डिंग स्टार्ट स्टॉप करना चाहते हैं तो आप इसे ऑटो में कर दीजिए, और यदि आप मैनुअली करना चाहते हैं तो मैनुअल पे कर दीजिए। चलिए कंट्रोलर वर्किंग किस तरह होगी हम समझ लेते हैं। देखिए नॉर्मली हमारे पास जो अंडरग्राउंड टैंक होता है उससे वाटर को हमें ओवरहेड टैंक में लेकर जाना होता है, और ओवरहेड टैंक से जहां भी हमें यूज करना होता है वहां से वाटर हमारा चला जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो ओवरहेड टैंक अभी फुल भरा हुआ है और जो अंडरग्राउंड टैंक है वह अभी खाली कंडीशन में है। देखिए इस कंडीशन में मोटर ने स्टार्ट होना चाहिए और जो वाटर है वह अंडरग्राउंड टैंक से ओवरहेड टैंक में आएगा। और जैसे ही B1 सेंसर को देखिए जैसे ही B1 सेंसर को वाटर का लेवल टच करता है यहां से हमारी मोटर स्टॉप हो जाएगी, जिससे हमारे पास ओवरफ्लो नहीं होगा। जैसे B1 सेंसर पे आएगी उस कंडीशन में हमारी मोटर ने स्टॉप होना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास अंडरग्राउंड टैंक में वाटर का लेवल कम हो चुका है या अंडरग्राउंड टैंक में वाटर नहीं है। जब अंडरग्राउंड टैंक में वाटर नहीं रहेगा तो मोटर हमारी खाली चलेगी, और खाली चलने से हमारी मोटर जल भी सकती है। तो देखिए जब वाटर का लेवल G सेंसर से नीचे रहेगा तो उस कंडीशन में हमारी मोटर स्टार्ट नहीं होगी। तो देखिए अंडरग्राउंड टैंक में जब वाटर नहीं रहेगा और G सेंसर से वाटर का लेवल कम रहेगा तो हमारी मोटर स्टॉप रहेगी। और जब ओवरहेड टैंक में जब हमारा जैसे ही वाटर का लेवल B1 से टच होता है तो उस कंडीशन में हमारी मोटर स्टॉप हो जाएगी, और जैसे ही G1 से नीचे जाएगा वैसे ही हमारी मोटर स्टार्ट हो जाएगी। देखिए ओवरहेड टैंक में G1 से नीचे पर स्टार्ट होगी और B1 पर स्टॉप हो जाएगी, और अंडरग्राउंड टैंक में जैसे ही G से नीचे जाएगा उस कंडीशन में मोटर स्टार्ट नहीं होगी। ये काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब कंट्रोलर में कनेक्शन किस तरह से करना होगा हम समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए कंट्रोल में इनपुट पावर सप्लाई फेज और न्यूट्रल 220 वोल्ट सप्लाई कनेक्ट करना है। तो इनपुट पावर सप्लाई फेज और न्यूट्रल हमें यहां पर कनेक्ट कर देना है। देखिए हमारे पास इनपुट पावर सप्लाई कनेक्ट हो चुकी है। अब हम सेंसर का कनेक्शन कर लेते हैं। सबसे पहले अंडरग्राउंड टैंक के लिए 3 सेंसर हमें कनेक्ट करना है। तो देखिए यहाँ पर G सेंसर को हम पहले कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमें दिया गया है कहां पर कौन सा सेंसर कनेक्ट करना है, G, और हमारे पास देख सकते हैं B सेंसर यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है। अब R एंड R1 दो सेंसर को एक साथ हमें कॉमन कर या बेस सेंसर को कॉमन करना है। तो R एंड R1 को दोनों को हमने यहां पर लूप कर लिया है और दोनों सेंसर को यहां पर कनेक्ट कर देना है। देखिए अंडरग्राउंड टैंक के 3 सेंसर का कनेक्शन हो चुका है और ओवरहेड टैंक में हमारे पास जो बॉटम या बेस सेंसर है कनेक्शन हो चुका है। अब हमें G1 एंड B1 सेंसर का कनेक्शन कर लेना है और कनेक्शन में लूजिंग नहीं होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो G1 सेंसर है इसका कनेक्शन हमें कर लेना है। कनेक्शन काफी सिंपल है, आप बिना टेक्नीशियंस
के भी कर सकते हैं। सब कुछ आपको इसके ऊपर मैनुअली दिया गया है। देखिए यहाँ पर जो हमारे पास B1 सेंसर है, इसे हमें जो टॉप सेंसर है, टॉप सेंसर पर कनेक्ट कर देना है। देखिए हमारे पास 6 सेंसर का यहाँ पर कनेक्शन हो चुका है, पावर सप्लाई का कनेक्शन हो चुका है। अब हमें कंट्रोल वायरिंग करना है। तो कंट्रोल वायरिंग के लिए देखिए हमारे पास N और V है, तो N और V से हमें कनेक्शन लेना है। देखिए 6 सेंसर का प्रॉपर हमारा यहाँ पर कनेक्शन हो चुका है। अब हमें N एंड V से कनेक्शन लेना है, जिसे हमें स्टॉप पुश बटन के अक्रॉस में कनेक्ट करना है। देखिए सबसे पहले हम N वायर को कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए N वायर यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है और V टर्मिनल पे भी हमें वायर को कनेक्ट कर लेना है। और इसका कनेक्शन हम ड्राइंग के जरिए भी समझने वाले हैं। समझ जो स्टार्टर के साथ ड्राइंग दी गई है उसमें कनेक्शन किस तरह किया गया है। देखिए हमारा N एंड V का कनेक्शन हो चुका है। यहाँ से हमें V वायर को लेना है। देख सकते हैं येलो वायर V वायर को लिया है और हमें स्टॉप पुश बटन में, देखिए जो स्टॉप पुश बटन है उसमें हमारे जो सप्लाई दी है वो यहाँ से ओवरलोड रिले के NO के आउटपुट से और NC के इनपुट से यहाँ से हमने सप्लाई कनेक्ट किया है। देखिए यहाँ से हमने एक वायर लिया है और यहाँ पर इसे इसके एक्रॉस में यहाँ पर हमने स्टॉप पुश बटन को कनेक्ट किया है। तो हमें करना क्या है, देखिए यहाँ पर हमारे पास स्टॉप पुश बटन में सप्लाई आ रही है, तो इसके आउटपुट से वायर को निकाल लेना है और हमारे पास जो वाटर लेवल कंट्रोलर है उसके साथ सीरीज में कर देना है। देखिए यहां से हमें कनेक्टर निकाल लेते हैं और हमें कंट्रोलर के साथ सीरीज में से कर देना है। यह भी सभी कंडीशन यदि ट्रू होती है और वाटर का लेवल सही होता है तो यहां से हमारा जो स्टार्टर है वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट होगा। देखिए यहां से हमने V वायर लगा दिया है। अब यहाँ जो एक वायर हमने निकाला है, तो जो N वायर यहाँ पे कनेक्ट किया है उसके साथ हमें यहाँ पर लूप कर देना है। देखिए N वायर को लेना है और यहाँ से जो हमने वायर निकाला है इसके साथ यहाँ पर हमें लूप कर देना है और इस पर अच्छे से हमें टैपिंग कर देना है। अब जो हमारा स्टार्टर है ये भी सभी कंडीशन सही होती है तो ऑटोमेटिकली स्टार्ट होगा वाटर के लेवल के हिसाब से। देखिए जस्ट अभी हमने क्या किया, N एंड V का कनेक्शन किया है। अब हमें S1, S2, C1 एंड C2 का कनेक्शन करना है। ड्राइंग में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए V से हमारा वायर यहाँ पर आया है। देखिए V से वायर आया है, इसे स्टॉप पुश बटन के आउटपुट में हमने कनेक्ट कर दिया है और जो वायर पहले से लगा हुआ था उसे हमने यहाँ पे रिमूव कर दिया है। देखिए यहाँ पर और N से जो वायर आएगा, देखिए इनसे यह वायर आया है, इसे हमने ले जाकर जो वायर हमने रिमूव किया है उसके साथ कनेक्ट कर लिया है। तो आपको ड्राइंग में भी सब कुछ यहाँ पर क्लियरली दिया गया है। अब S1 और S2 का कनेक्शन हमें जो स्टार्ट पुश बटन है उसके अक्रॉस में करना है, जिससे हमारा स्टार्टर स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले S1 और S2 दो वायर को हमने कनेक्ट कर लेना है। आप देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से हमारे पास जी है जो फर्स्ट NO एलिमेंट है उसमें सप्लाई देखिए यहाँ से एम्पेयर मीटर से आई है। यदि आप सबमर्सिबल स्टार्टर कनेक्शन सीखना चाहते हैं तो इससे पहले हमने एक वीडियो इसके ऊपर प्रॉपर बनाया, आप वॉच कर सकते हैं। देखिए इनपुट सप्लाई यहाँ से जाएगी और यहाँ से हमारे स्टार्टर को स्टार्ट करेगी। देखिए यहाँ पर NVC कॉइल में सप्लाई आएगी। तो इस पुश बटन से हमारा देखिए ये कैपेसिटर स्टार्ट हो रहा है सेकंड पुश बटन से, और फर्स्ट पुश बटन से हमारा स्टार्टर स्टार्ट हो रहा है। तो S1 और S2 को जिस पुश बटन से हमारा स्टार्टर स्टार्ट हो रहा है उसके अक्रॉस में कनेक्ट कर देना है। देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ पर हमारे पास जो S1 वायर है उसे हमें यहाँ पर देखिए जो आउटपुट टर्मिनल है NO का वहां पर कनेक्ट कर देना है इस तरह से, जहां से हमारे स्टार्टर में यहाँ से सप्लाई जा रही है। देखिए हमारे पास S1 वायर को हमने कनेक्ट कर दिया है। अब जो S2 वायर है इस S2 वायर को यहाँ पर इनपुट में हमें कनेक्ट कर देना है, जहां से एम्पेयर मीटर में सप्लाई आ रही है। इस वीडियो से पहले हमने सबमर्सिबल स्टार्टर के ऊपर डिटेल में वीडियो बनाया है जिसे आप वॉच कर सकते हैं। देखिए S2 का कनेक्शन भी यहाँ से हो चुका है। हमें कुछ नहीं करना है, जस्ट दो वायर को S1 और S2 को हमें स्टार्ट पुश बटन NO एलिमेंट के क्रॉस में कनेक्ट कर देना है। अब C1 और C2 यहाँ पर दो वायर हमें कनेक्ट कर लेना है। देखिए यहाँ पर, और यदि आपके पास एक ही पुश बटन दिया गया है तो उस कंडीशन में आपको S1 और S2 का ही कनेक्शन करना है। इस कंट्रोलर को फ्लोट स्विच के जरिए किस तरह कंट्रोल किया जाएगा, यदि आपके पास सिंगल टैंक है तो उसमें कनेक्शन किस तरह किया जाएगा, इसके ऊपर भी हम डिटेल में वीडियो बनाने वाले हैं।
देखिए अब हमारे पास जो C1 और C2 है, तो जिस पुश बटन से हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर में सप्लाई जा रही है उसके अक्रॉस हमें यहाँ पर कनेक्शन कर देना है। देखिए यहाँ से C1 से हमने वायर जो रेड वायर लिया है उसे देखिए हमने पुश बटन के आउटपुट में कनेक्ट कर देना है यहाँ पर, और कनेक्शन में कोई भी लूजिंग नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पर हमारे पास C1 वायर कनेक्ट हो चुका है और जो C2 वायर है उसे हमें इनपुट में पुश बटन के यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। तो इसका कनेक्शन काफ़ी सिंपल है। अब इसके ड्राइंग के साथ किस तरह कनेक्शन दिया गया है वह भी हम प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। वैसे आप यदि स्टार्टर का कनेक्शन करें किसी टेक्नीशियन के जरिए ही करवाइए। देखिए अब यहाँ पर हमें इसका प्रॉपर ड्राइंग में किस तरह कनेक्शन दिया गया है हम समझ लेते हैं। तो ड्राइंग में काफ़ी सिंपली यहाँ पर आपको दिया गया है। यहाँ से देखिए S1 से हमारा यहाँ पे एक वायर आया है और इस S1 वायर को ले जाकर हमें पुश बटन में देखिए यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। देखिए यहाँ पे 4 पुश बटन S1, S2, C1 और C2 दिया गया है और जो S2 वायर है इसे आपको पुश बटन के इनपुट में यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। काफी सिंपल है। और C1 और C2 जहाँ से स्टार्टिंग कैपेसिटर में सप्लाई जा रही है तो C1 से एक वायर हमें लेना है और इसे हमें देखिए जो एनो एलिमेंट इसके आउटपुट में कनेक्ट कर देना है और यहाँ से C2 से एक वायर लेना है और इसे यहाँ पर एनो एलिमेंट में कनेक्ट कर देना है। तो काफ़ी सिंपल कनेक्शन है। यदि आपके पास सिर्फ एक ही पुश बटन है तो उस कंडीशन में आपको S1 एंड S2 का कनेक्शन करना है, C1 एंड C2 का कनेक्शन आपको नहीं करना है। कई स्टार्टर में एक ही पुश बटन दिया जाता है जिससे काफ़ी डाउट होता है, तो उस कंडीशन में भी कनेक्शन काफ़ी सिंपल है। देखिए ये हमारे पास सपोज ओवरहेड टैंक है और ये हमारे पास अंडरग्राउंड टैंक है। सबसे पहले इसमें हम सेंसर के सेटिंग समझ लेते हैं। देखिए जो हमारे पास रेड सेंसर है इसे हमें बॉटम में इंस्टॉल करना है। आप किसी भी लकड़ी के जरिए या किसी भी सेंसर के जरिए आप यहाँ पे इसे फिक्स कर सकते हैं, बट हम यहाँ पर मैनुअली समझ रहे हैं इसलिए यूं ही किया है। देखिए जो ग्रीन सेंसर है इसे हमें बॉटम से करीब 10 to 20% पर इंस्टॉल करना है और जो हमारे पास यहाँ पर रेड सेंसर है उसे हमें टॉप पर इंस्टॉल करना है। अब अंडरग्राउंड टैंक में देखिए हमारे पास जो आर सेंसर है इसे हमें बॉटम में इंस्टॉल कर देना है। देखिए यहाँ पर, और जो हमारे पास यहाँ ग्रीन सेंसर है इसे हमें बॉटम से करीब 20 to 30% पर इंस्टॉल करना है, जिससे हमें वाटर का इंडिकेशन मिलता रहेगा। और यदि वाटर का लेवल G से नीचे होता है तो उस कंडीशन में हमारा स्टार्टर स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि अंडरग्राउंड टैंक में वाटर नहीं है। और जो हमारे पास B सेंसर है इसे हमें वाटर के इंडिकेशन के लिए करीब 50 to 60% पर इंस्टॉल कर देना है, जिससे हमें वहां पर स्टार्टर में पता चलता रहेगा अभी वाटर का लेवल कितना है। तो देखिए इस तरह से हमें 6 सेंसर का इंस्टॉलेशन कर लेना है। चलिए अब कंट्रोलर वर्किंग किस तरह होगी हम समझ लेते हैं। देखिए इसे अब हमने ऑटो पर सिलेक्ट किया है। जैसे पावर को ऑन किया जाएगा तो आपको यहाँ पर इंडिकेशन से पता चलता रहेगा टैंक में वाटर का लेवल कितना है। देखिए G एंड G1 अभी ग्लो कर रहा है और B एंड B1 सेंसर हमें वाटर के बाहर है। चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए ये B सेंसर हमारे वाटर के बाहर है और यहाँ पर B1 जो सेंसर है वो भी वाटर के बाहर है और G और G1 अभी वाटर में डूबा हुआ है, इसलिए उसका इंडिकेशन हमें मिल रहा है। देखिए अब B सेंसर को हमने वाटर में यहाँ पे डुबाया तो देखिए B सेंसर ग्लो कर रहा है। जैसे ही B1 सेंसर को भी हम यहाँ पे वाटर में ले जाते हैं तो B1 का इंडिकेशन भी वहां पर ग्लो कर रहा है। तो यहाँ पर हमें पता चलता रहेगा हमारे पास दोनों टैंक में वाटर का लेवल कितना है। देखिए अब किस तरह से इसकी वर्किंग होगी हम समझ लेते हैं। सबसे पहले ओवरहेड टैंक में समझते हैं। देखिए यदि ओवरहेड टैंक में B सेंसर हमारा बाहर है और यदि ग्रीन सेंसर भी बाहर होता है तो उस कंडीशन में देखिए हमारे पास मोटर ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो चुकी है। अब देखिए जैसे ही हमारा G सेंसर वाटर में जाता है क्योंकि टैंक में पानी भर रहा है, G सेंसर पानी में गया और जैसे ही यह सेंसर वाटर को टच होता है हमारा स्टार्टर यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा। एक बार फिर से देखिए यदि हमारे पास टैंक में वाटर का लेवल कम है और हमारा B सेंसर बाहर आ चुका है और G सेंसर भी बाहर आया तो मोटर स्टार्ट हो चुकी है। अब टैंक में पानी भराता है और हमारा G सेंसर वाटर में गया और जैसे ही B सेंसर पे वाटर का लेवल टच होगा
देखिए हमारी मोटर यहाँ पर स्टॉप हो जाएगी। तो जैसे ही ग्रीन सेंसर खाली होगा वाटर से तो हमारी मोटर स्टार्ट होगी, और जैसे ही B1 सेंसर पे हमारा मोटर वाटर टच होगा तो उस कंडीशन में हमारा स्टार्टर स्टॉप हो जाएगा, जिससे वहां पर ओवरफ्लो नहीं होगा, जिससे हमारी वाटर की सेविंग होगी प्लस इलेक्ट्रिसिटी की सेविंग होगी, और मोटर खाली नहीं चलेगी, जिससे हमारी मोटर को ड्राई रन प्रोटेक्शन भी मिलेगा। अब चलिए अंडरग्राउंड टैंक में समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल टैंक में अभी वाटर नहीं है और हमारा देखिए जी सेंसर अभी बाहर आ चुका है। जैसे ही जी सेंसर बाहर आएगा उस कंडीशन में हमारी मोटर स्टॉप हो जाएगी, और जैसे ही देखिए अंडरग्राउंड टैंक में वाटर हमारा आता है तो वहां पर स्टॉप हो जाएगी। देखिए अभी जी और बी सेंसर हमारा बाहर है, जैसे ही वाटर को टच करता है तो उस कंडीशन में स्टॉप हो जाएगी। तो इसकी वर्किंग काफी सिंपल है। अंडरग्राउंड टैंक में समझा जाए तो यदि अंडरग्राउंड टैंक में जी सेंसर से नीचे वाटर का लेवल रहता है तो उस कंडीशन में टैंक में पानी नहीं है। यदि टैंक में पानी नहीं रहेगा तो ये मोटर को स्टार्ट नहीं होने देगा। और ओवरहेड टैंक में देखा जाए तो वाटर का लेवल यदि जी से नीचे जाता है, G1 से नीचे जाता है तो मोटर को स्टार्ट करता है, क्योंकि ओवरहेड टैंक में पानी नहीं है, और जैसे ही B1 सेंसर को वाटर टच करता है हमारी मोटर को स्टॉप कर देता है। देखिए यदि हम इसे मैनुअल पर करते हैं तो पुश बटन के जरिए यहां से स्टॉप और यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। कई बार मोटर को हमें मैनुअली स्टार्ट स्टॉप करना होता है, तो इसे मैनुअल पर कर भी हम मोटर को जब भी स्टार्ट स्टॉप करना चाहे तो काफी आसानी से कर सकते हैं। यदि हमें सेंसर के अकॉर्डिंग मोटर को स्टार्ट स्टॉप करना है तो इसे ऑटो पर कर देना है। यदि आप इस कंट्रोलर को परचेस करना चाहते हैं तो इसे डायरेक्टली अमेज़न से परचेस कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो आई होप आपको क्लियर हुआ किस तरह ऑटोमेटिक वाटर लेवल कंट्रोलर कंप्लीट इंस्टॉलेशन किया जाता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें, कोई डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर पूछे। सो आज के लिए इतना ही।